अच्छा जी, आज की जो वीडियो होने वाली है ना, बहुत ज़्यादा जुगाड़ी होने वाली है। और वो कैसे और क्या है ये चीज़ ख़ास, और किस तरीके से मैं ये जुगाड़ आपको बताने वाली हूँ। मैंने किस तरीके से इसे बनाया और कितना ही लजीज, कितना ही मज़ेदार ये टिक्का बन के तैयार हुआ है। मैं पूरी रेसिपी तो नहीं दूँगी, लेकिन अच्छा जी, मैंने तो पहले आपको दिखाया था जो घर में पराठे बनाए थे। आज आ चुके हैं बाहर से, है गोभी का सालन, आलू गोभी चिकन का सालन है और साथ में अंडे, बच्चे लाजमी खाते हैं, और साथ में ये बाहर के आ चुके हैं पराठे। तो ये है जी हमारा सुबह का नाश्ता। अभी वैसे बज चुके हैं 9 बज रहे हैं तकरीबन, और ये हो रहा है हमारा नाश्ता। तस्वीर भी ले, मुझे भी दे देंगे वाला। कैसे वो आवाजें निकाल रही है। तो इतना सुकून होता है यहाँ पे, सुबह की ठंडी हवा और सुकून इतना होता है कि मैं ना स्पेशली यहाँ पे आके बैठ के लाजमी चाय पीती हूँ। और नाश्ता हम लोग आजकल तो यहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी लाइट चली जाती है सुबह 8 बजे के टाइम, और बहुत ही प्यारा मंजर होता है, ठंडी हवा और सुकून का नाश्ता, छाँव होती है इस टाइम पे हमारे पास। और जब दोपहर बिल्ली को मारो, बच्चों को, मेरी बच्ची छोटी मुंह रख के लेटती है पीछे हटो से ना। 1 मिनट नहीं मार हटा इसको यहाँ से। वाह रे वाह, मेरे बच्चे के बिस्तर में ये क्या कर रही है? सो रही है बिल्ली। माऊ, जैसे आपका बच्चा है वैसे मेरा बच्चा है। आपका बच्चा है ये? क्या नाम है इसका? और नहीं कर थप्पड़ मारना है। क्या नाम है इसका? नाम आंखें बंद कर रही है वो। क्या खाता है ये? उबला हुआ गोश्त और अंडा। आज ही अम्मी ने अंडा खिलाया। खा लिया इसे? और जरा थप्पड़ मारना है। ज़ैनब वो आपको देख रही है, तंग कर रही है ज़ैनब। पाऊ, ओ पाऊ माऊ, पाऊ माऊ, ये देख एंजॉय कर रहा है। वाह निगार, मुझे देख रही है। पाऊ शैतानियां कर रही है ज़ैनब। चलें जी, अब टाइम था कपड़े धोने का। यूनिफॉर्म वगैरह मैंने धो लिए थे और सुकून से मैं आ चुकी थी गैलरी में। अभी भी लाइट गई हुई थी तो आगे मैं बैठ चुकी थी, कपड़े भी सूखना शुरू हो गए थे। तो वीडियो बनाना बाद में याद आया, तो सुकून से बाहर आके मैं बैठी हुई थी। 12 बजने से पहले धो लिए थे। ये बच्चों ने बना लिया था मदर्स डे का कार्ड, बहुत ही प्यारा, लेकिन आपस में खींचातानी में उन्होंने फाड़ भी दिया। पीछे लगाया हुआ था प्रिंस बिस्किट प्रिंसेस बिस्किट। यहाँ पे बच्चों के बाबा ले आए हैं जाके गन्ने का रस। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बजाय कि जामुन या इस किस्म का कुछ बनाएं, तो हम ये लेके आ जाते हैं, और कभी कभार इसमें नींबू और काली मिर्च भी डाल देते हैं। तो ये एक पैकेट है 120 का, 2 गिलास, और 2 पैकेट हम लोग लेके आ जाते हैं, और इसमें नमक काली मिर्च मिला के गर्मियों में लाजमी बच्चों को देते हैं और यही पीते हैं। और कभी कभी नींबू पानी हो जाता है, बजाय कि हम लोग टैंग या इस किस्म का कुछ केमिकल वाला पिए, हम लोग ये पी लेते हैं। तो आप बताइए कि आप लोग भी यही करते हैं और आपको कैसा लगा ये? अच्छा जी, ये है वो तरीका जो मैं टिक्का बनाती हूँ। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि घर पे बनाओ टिक्का, मुर्गी आ चुकी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना बना ही लिया जाए। तो मिर्च मसाला जितना लाल लग रहा है उतना है नहीं, खैर। तो मैंने मिर्च मसाला लगा के 1 से 2 घंटे के लिए रख दूँगी। वैसे आधे घंटे में भी, देखिए हमने कोयलों पे तो बनाना नहीं होता, तो इसलिए जिस तरीके का हम घर में बनाते हैं ना, तो वो फिर जल्दी ही बन जाता है, क्योंकि उसे मैरिनेट करने के लिए हमें ज़्यादा फिर टाइम नहीं लगता, और उसे पकाया भी जल्दी जाता है। पका के फिर उसे हम फिक्के बनाते हैं। तो इसे नमक मिर्च मसाला लगा दिया, और अब मैं इसे रख दूँगी ढक के, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे बनाया।
2 hours later. अच्छा जी, ये है जी हमारे जुगाड़ी टिक्के जो कि हम लोग घर में बना सकते हैं बिल्कुल बाजार के जैसे। तो खुशबू इनकी बड़ी अच्छी आ रही है, मज़ेदार जो खुशबू आ रही है। अब बन के जब तैयार होंगे तभी बता सकूँगी कि कैसे। और रोटी भी माशाल्लाह बड़ी बड़ी थी और देखेंगे कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं ये। और अपने घर में कौन कौन बे टाइमे बेमकसद बनाता है मुझे ज़रूर बताइएगा। चलें जी, अब बात करते हैं जनाब इसकी रेसिपी की। रेसिपी क्या थी कि जनाब मैंने लिया था अदरक का, लहसुन अदरक का पानी था और थोड़ा उसमें लहसुन अदरक भी पेस्ट भी डाल दिया था, नमक मिर्च हल्दी, ठीक है, जो आप यूज़ करते हैं, लाल मिर्च। उसके बाद टिक्का मसाला हो जाएगा और आपने लस्सी, आप ऐसा करें कि आपने नींबू नहीं डालना, आपने डालना है दही का पानी या फिर दही जो खट्टी हो, थोड़ी ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा खट्टी और पड़ी हुई दही भी ख़राब कर देगी इसके जायके को, ठीक है। उसके बाद ना आपने इसे मैरिनेशन के लिए रख देना है कुछ 2 घंटे तो तकरीबन आप रखें, अगर टाइम नहीं है तो आधा घंटा भी बहुत हो गया। उसके बाद आप मेरा जुगाड़ देख सकते हैं कि अच्छा, उसके बाद की बात मैं आपको बताती हूँ। मैंने क्या किया था, थोड़ा सा 2 चम्मच ले लिया था ऑयल और ऑयल के अंदर मुर्गी को मैरिनेशन के बाद भून लिया था। भूनने के बाद जब वो तैयार हो गई थी, अब मेरे पास जो जुगाड़ था वो था जनाब, लकड़ी नहीं थी, कोयला नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया कि मेरे पास छोटी सी एक लकड़ी, वो जो कार्डबोर्ड फ्रूट वाला जो होता है, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उसको, ग्रेट को मैंने क्या किया कि उसका एक पीस तोड़ा और जनाब उसे अच्छे से जला लिया। क्योंकि हम लोग ना अक्सर ही क्या करते हैं कि चलो जी वो नहीं है तो उसके बगैर तो टिक्के ही नहीं बनते ना कोयले के बगैर। फिर मैंने उसे अच्छे से जलाया, जब तक उसमें से बिल्कुल कोयले की महक नहीं आ गई तब तक मैंने उसे जलने दिया। उसके बाद एक प्लेट ली और उसको इस तरह रख के अच्छे से ऊपर से तेल डाल दिया, अच्छे से ढाँप दिया। ये था मेरा जुगाड़, बहुत ही ईजी। अगर किसी को नहीं पता तो आप भी इल्म हासिल करें और मेरी वाली जो सीक्रेट है मेरे वाला, उसको आप आजमाएं एक बार और लाजमी कमेंट में बताना कि आपको ये जुगाड़ कैसा लगा। मुझे तो मैं कहती हूँ इतना मज़ेदार बना था ये। साथ ही मैंने चाय रख दी थी क्योंकि रात को चली जाती है लाइट, सॉरी गैस, लाइट तो जाती है, गैस भी चली जाती है। फिर मैंने सोचा गर्म करके खा लेंगे। अच्छा जी, पी लेंगे चाय। उसके बाद जनाब हमारे टिक्के में सलाद ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। प्याज को आपने क्या कर लेना है, ये प्याज इतना मज़ेदार बनता है, जिनको नहीं आता ये वीडियो उनके लिए, ठीक है। जिनको आता है वो ना देखन भले ही। तो हुआ ये था कि प्याज को गोल गोल काट लेना है और इसे नमक लगा के ना आपने रख लेना है, गोल बारीक प्याज काट के रखना है। नमक लगा के कोई 5 मिनट रख लें, पानी छोड़ देगा ये। इसे आपने फिर मसल लेना है। मसलने के बाद अच्छा यूँ नमक लगा के मसल लेना थोड़ा-सा। फिर उसके बाद हमने इसे 5 मिनट के बाद मसलना है अच्छे से, 3-4 पानी से, साफ़ पानी से धो के फिर हमने इसे खाना है। आपको ऐसा लज़ीज़ प्याज़ बिल्कुल कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो ये है जनाब मेरे छोटे-छोटे से सीक्रेट जो घर में ही मैं अपने खानों को बेहतरीन बनाती हूँ, मज़ेदार बनाती हूँ और मेरे हस्बैंड बहुत खुश होते हैं और जनाब बच्चे बहुत खुश होते हैं। हस्बैंड से ज़्यादा तो मेरे बच्चे खुश हो जाते हैं कि अम्मा आपके हाथ का खाना बहुत मज़े का। अम्मा बोलते हैं जनाब मुझे, मम्मा, मम्मी, ये सभी बोलते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा ये अम्मा बोलते हैं। तो ये है जनाब मेरा सीक्रेट और आपने बताना है कि आज का भी लोग आपको कैसा लगा है। वीडियो को लाज़मी सपोर्ट किया करें, पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें और मेरे चैनल को कीजिएगा सपोर्ट बहुत ज़्यादा, ताकि मैं आगे जा सकूँ और आपके साथ मज़ीद प्यारी-प्यारी सी वीडियोज़ शेयर कर सकूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके लिए सरप्राइज़ है, मैं जा रही हूँ लाहौर इंशाल्लाह तो आपके लिए सरप्राइज़ होगा वहाँ पे जाके, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। उसके लिए आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो जनाब ये प्याज मैंने धो लिया है यहाँ पे और रात का खाना हमारा हो चुका है तैयार। बहुत ही मज़ेदार से खुशबू आ रही थी, इतना लज़ीज़ जायका था कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। साथ में बना लिया था रायता, सलाद और साथ में तंदूर की रोटी। मेरे हस्बैंड मुझे पहले ही दे के जा चुके थे, बच्चों के हाथ उनके वो एक जगह और जाते हैं शाम को बच्चों को लाने के बाद। तो ये है जनाब हमारे घर का सुख सुकून, मियाँ बीवी एक दूसरे से राज़ी, यानी कि एक दूसरे के मामलात एक दूसरे से डिस्कशन करके जब हम चलते हैं ना, फिर हमारे घर में रहमतें बरकतें नाजिल होती हैं और खुशियाँ आती हैं। एक दूसरे को सपोर्ट किया करें एक दूसरे के मामलात में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना खा लिया था और सुकून का माहौल फिर से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और छोटी-छोटी बातों को अहमियत दिया करें मियाँ बीवी एक दूसरे की, तो फिर ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, बहुत खूबसूरत हो जाती है। तो यही बातें होती हैं जो हम एक दूसरे को राज़ी करने में लगे रहते हैं कि अगर वो मैं उनसे फ़रमाइश करूँ तो वो मेरी पूरी करते हैं, मेरे हस्बैंड मुझसे फ़रमाइश करें तो मैं उनकी फ़रमाइश पूरी करती हूँ।
तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह ज़िंदगी के मामलात अच्छे तरीके से चल रहे हैं। और यहाँ पे देखें कि जी हम लोग खाना भी खा रहे थे, मैं भूल गई बताना कि हमने खा लिया है, ये मैंने गलत बोल दिया ज़रा सा। तो मज़ेदार सा खाना है जो हमारे बच्चे लाइट जाने के बाद हम लोग बाहर बैठ के एंजॉय कर रहे थे। तो चलें जी, कमेंट कीजिएगा प्यारा सा व्लॉग देखने के बाद। इसके साथ दीजिए इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नई वीडियो के साथ। इंशाल्लाह साथ रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, यहाँ पे आ चुका है हमारे पास, मेरे हस्बैंड ले आए थे फ्रूट चाट, बहुत ही फेमस था लेकिन बिल्कुल था बेकार, कराची मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं है। लाहौर की जैसी चीज़ें यहाँ पे मिल ही नहीं सकती। लाहौर का जो दही भले और होता है ना फ्रूट चाट, मैं कहती हूँ ज़ुबान से नहीं उतरता, इतना लजीज इतना मज़ेदार होता है। पता नहीं ये लोग कैसे बनाते हैं। कुछ लाहौर और पंजाब साइड से भी लोग आए हुए होते हैं, फिर भी वो लोग भूल जाते हैं कि चीज़ें कैसे बनानी है। बिल्कुल फ्रूट डाले हुए थे सिर्फ़ और सिर्फ, और ये जो आपको क्रीम दिख रही है इतनी मीठी थी कि सर दुख गया, और बेकार बिल्कुल कुछ भी नहीं डला हुआ था। तो ये है जी जनाब हमारी रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर